हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, पास्ट सिंपल टेंस है। इस टेंस में हम काफ़ी सारे जो इसके यूजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यूज टू और उड वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि पास्ट सिंपल में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स सी के पास्ट सिंपल टेंस कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है और इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह बन सकते हैं। अच्छा, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एक्शंस एंड स्टेट्स। यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द नियर पास्ट। कोई भी काम जो अभी करीब माजी में हो जाता है उसको बयान करने के लिए वी यूज पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टुक टी, अभी अभी मैंने चाय पी। वी वॉच्ड मूवी, अभी हमने एक मूवी देखी। आई जस्ट सॉ माई फ्रेंड, मतलब है कि अभी अभी मैंने अपने दोस्त को देखा। सेकंड क्या है, पास्ट सिंपल इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपेंड इन द फार पास्ट व्हेन टाइम ऑफ एक्शन इज मैंशनड। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ नियर पास्ट के लिए पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, फार पास्ट में भी, माजी में जब कोई दूर भी कोई काम हुआ होता है लेकिन जब हम उसके साथ टाइम का जिक्र करते हैं, जिस वक्त वो काम हुआ होता है, तब भी हम पास्ट सिंपल टेंस जो है उन एक्शंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर। नाउ लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी जब मैंने लास्ट ईयर का जिक्र किया तो उसको मैं पास्ट सिंपल में बयान कर सकता हूँ। अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान इन 2005। अभी 2005 जो है वो काफ़ी दूर गुजरा है, लेकिन फिर भी मैं उसको पास्ट सिंपल टेंस में बयान कर सकता हूँ। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अगेन ये 1947 जब हम मेंशन करते हैं तो इसको हम पास्ट सिंपल में बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, स्टोरीज आर आल्सो नरेटेड इन पास्ट सिंपल टेंस। ये एक बड़ी बात है कि जब हम कहानी वगैरह जो है वो नरेट करते हैं, वो बताते हैं, बयान करते हैं, तो कहानी बताने के लिए भी हम नॉर्मली पास्ट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कभी कभी ट्रिप पे गए, किसी टूर पे गए और वापसी पे हम जब आते हैं तो किसी को बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ पे घूमे, कौन कौन सी चीज़ें देखी वगैरह, तो ये कहानी की शक्ल में हम बताते हैं। तो वो बयान करना या ऐसी कोई स्टोरी हो वो बयान करना, जैसे कि थर्स्टी क्रो एक नॉर्मल बच्चों को स्टोरी पढ़ाई जाती है, तो उसको जब हम बयान करते हैं, वंस देयर वॉज अ क्रो। नाउ वॉज जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, अगेन वॉज जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट टेंस है। इट फ्लू अवे हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, अगेन फ्लू जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सडनली इट सॉ अ पिक्चर ऑफ वाटर इन गार्डन, ठीक है, सॉ जो है सी का सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस है। और इसी तरह जब आखिर तक ये स्टोरी आप पढ़ते हैं तो इसमें सारी जो वर्ब्स इस्तेमाल हुए वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो है, और 10 ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो स्टोरी बयान करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, पास्ट स्टेट, कंडीशन और एग्जिस्टेंस आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन पास्ट सिंपल टेंस। जब हम माजी में कोई हालत, कोई कंडीशन, कोई एग्जिस्टेंस, मौजूदगी बताते हैं तो उसको भी हम पास्ट सिंपल टेंस में बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। सो आई वाज, अगेन वाज जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है। माई ब्रदर वाज इल, अगेन वाज जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही वॉज इन हॉस्पिटल, अब यहाँ पे मौजूदगी की बात हो रही है, कहाँ पे था, ही वॉज इन हॉस्पिटल, सो वॉज जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है। वी वर विद हिम इन हॉस्पिटल, अगेन वी वर जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट स्टेट, कंडीशन और एग्जिस्टेंस को बयान करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर आया है कि किस तरह हम पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा कॉमन एक स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस में, वो है पास्ट रूटीन्स और पास्ट हैबिट्स। ठीक है, तो जब हम पास्ट रूटीन्स और पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं, ये ऐसे काम होते हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते। ऐसे काम, ऐसे हैबिट्स, ऐसी रूटीन्स जो पास्ट में हमारी थी अभी नहीं है, तो उनको बयान करने के लिए भी वी यूज पास्ट सिंपल टेंस। इसमें एक जो सेमी मॉडल एक्सिलरी है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यूज टू या उड आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब, कि जब हम एक्शन के बारे में बात करते हैं तो फिर हम यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू टीच एट नमल, अभी मैं ये भी बता सकता हूँ आई उड टीच एट नमल। माई फ्रेंड यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, माई फ्रेंड उड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। पाकिस्तान एंड इंडिया यूज टू बी वन कंट्री,
तो यहाँ पे यूज्ड टू बी स्टेट की बात हो रही है, ये नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैंने दोबारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज्ड टू इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वुड नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जब भी स्टेट की बात आती है तो फिर वहाँ पे सिर्फ यूज्ड टू आएगा, वुड नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्शन हो, एक्शन वर्ब हो, तो उसमें यूज्ड टू भी आ सकता है, यूज्ड टू आ सकता है और वुड दोनों आ सकते हैं। अभी पास्ट स्टेट और कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट यूज्ड टू, फिर बी, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। यहाँ पे वुड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू बी एट नमो, अली यूज्ड टू बी माई फ्रेंड, ही यूज्ड टू बी माई क्लास फेलो, पाकिस्तान एंड इंडिया यूज्ड टू बी वन कंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारे एग्जाम्पल्स में कोई भी एक्शन नहीं है, सारे स्टेट्स की बात हो रही है। अच्छा, जो बाकी एक्शन वर्ब्स के लिए आम जो रूटीन है, पास्ट जो एक्शंस है उसको बयान करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पास्ट सिंपल टेंस है उसका पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू कैमरा लास्ट वीक। सो बॉट जो है ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, अ न्यू कैमरा ये ऑब्जेक्ट है। अली लर्नड टू प्ले द गिटार वेरी क्विकली, लर्नड अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी ड्रोव टू द सफारी पार्क लास्ट वीकेंड, सो लास्ट वीकेंड पास्ट है, ड्रोव यहाँ पे ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, वी सब्जेक्ट है। द जायंट पांडा गेव बर्थ टू अ कब लास्ट नाइट, द जायंट पांडा ये सब्जेक्ट है, गेव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। Dad took me to the zoo yesterday, so dad सब्जेक्ट है, took सेकंड फॉर्म, टेक का सेकंड फॉर्म है और बाकी जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। The plane landed a few minutes ago, the plane सब्जेक्ट है, landed land का सेकंड फॉर्म है, a few minutes ago ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसमें थोड़ी सी चेंज आती है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म है, फिर उसके बाद नॉट आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जब हमने डिड इंट्रोड्यूस कर लिया तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ डू है, तो जो यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था वो अब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक सेंटेंस के अंदर या एक क्लॉज के अंदर हम दो दफ़ा सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। तो डिड खुद जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसलिए मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यू डिड नॉट वॉच टीवी, we did not sleep late, they did not go to school, he did not write daily, she did not read stories, Ali did not meet her daily, etc. ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है कि हम डिड इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ नॉट, और जो मेन वर्ब है उसको सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो उसमें सिंपल बात यह है कि डिड को आप सेंटेंस के शुरू में लगाते हो, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड यू वॉच टीवी, डिड दे स्लीप लेट, डिड ही गो टू स्कूल, डिड शी राइट स्टोरीज। ठीक है, तो इस तरह हम ये यस नो क्वेश्चन बना सकते हैं कि डिड के शुरू में लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा और वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब जो है वो हम लगाएंगे, तो ये यस नो क्वेश्चन बन जाता है। अभी इसका जवाब हमने कैसे देना है, तो अगर यस में आपने जवाब देना है, यस कॉमा उसके बाद सब्जेक्ट फिर डिड। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई डिड। डिड ही गो टू स्कूल, यस ही डिड। अगर नो में जवाब देना है तो नो, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर डिडंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिड वी प्ले क्रिकेट, यस वी डिड, और नो वी डिडंट। डिड ही वॉच टीवी, यस ही डिड, अगर यस में जवाब देना है। अगर नो में जवाब देना है, नो ही डिडंट। ठीक है, तो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तरीका है। WH क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जो है उसको बनाने का तरीका ये है कि पहले जो है हमारे पास यस नो जो WH वर्ड्स हैं वो आएगा, फिर उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू प्ले, व्हाट डिड यू वॉच ऑन टीवी, व्हाट डिड ही व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वेयर डिड ही राइट, वेयर डिड शी रीड, वेयर डिड शी मीट हिम, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये
WH क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, और इसका जवाब हम किस तरह देंगे? जो फुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, जो हमने शुरू में पढ़े हैं, उसके ज़रिए हम जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू प्ले? आई प्लेड क्रिकेट। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल? आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह हम इसका जवाब देंगे। अच्छा, WH में एक और स्ट्रक्चर है जो आपको पता है कि हमारे पास विच और व्हाट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक डिड यू रीड? व्हाट नॉवल डिड यू स्टडी? तो और व्हाट और विच में आपको फ़र्क पता है कि विच हम जब लिमिटेड ऑप्शन होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और व्हाट जो है वो हम जनरल, जब हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो उसके लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये उसमें डिफरेंस है, और इसका जवाब जो है वो भी हम नॉर्मली जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम देते हैं। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसमें यह है कि डिडंट, जो डिड और नॉट का कंट्रैक्शन है वो शुरू में लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डिडंट यू प्ले क्रिकेट? डिडंट दे स्लीप लेट? डिडंट वी वॉच टीवी? डिडंट ही राइट स्टोरीज? डिडंट शी रीड नॉवेल्स? एट्सेट्रा। ठीक है, और अगर आप इसको राइटिंग में फुल फॉर्म लगाते हो तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट? डिड ही नॉट वॉच टीवी? तो यहाँ पे ये है कि डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, तो नॉट और डिड को हम अलग कर देते हैं। और अगर स्पीकिंग में आपने शुरू इस्तेमाल करना है तो फिर हम डिडंट जो है वो शुरू में लगाते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उस तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, हाउ टू टॉक अबाउट स्टेट और एग्जिस्टेंस। अभी स्टेट और एग्जिस्टेंस के बारे में शुरू में हमने ब्रीफली पढ़ा था। यहाँ पे जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो ये है कि सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ वर आएगा। ही, शी, इट या आई या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ वॉज आएगा। फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, यू वर इल, वी वर हैप्पी, दे वर फ्रेंड्स, दे वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, I was in London last week. He was in top 3 students. It was a pleasant weather. ठीक है, तो इस तरह हम पास्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। और रिमेंबर, was and were यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब है, स्टेट वर्ब है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है। ठीक है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है स्टेट और एग्जिस्टेंस बयान करने के लिए। अभी इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वही was और were, फिर weren't या wasn't या उसके बाद not। अगर हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं तो was और were के साथ हम not जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, weren't या wasn't बन जाएगा। और अगर हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं तो were not या was not। You were not ill yesterday. We were not happy. They weren't friends. I was not in London last week. He was not या he wasn't in top 3 students, etc. ठीक है, तो इस तरह हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसका यस नो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे स्टेट और कंडीशन का? वर और वाज जो है वो फिक्रे के शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वर यू इल यस्टरडे? वर वी हैप्पी? वर दे फ्रेंड्स? वॉज आई इन लंडन लास्ट वीक? वॉज ही इन टॉप 3 स्टूडेंट्स? वॉज इट प्लेजेंट वेदर? एंड देन क्वेश्चन मार्क। और इसका जवाब हमने कैसे देना है कि यस आई वॉज और नो आई वॉज नॉट, या यस दे वर, नो दे वर नॉट, एट्सेट्रा। इस तरह हम इसका जवाब देंगे। अभी हमारे पास एक सिंपल एक्टिविटी है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पास्ट सिंपल टेंस। द कैट एंड द डॉग डैश अंडर द टेबल। अभी स्लीप जो है इसका कौन सा वर्ब यहाँ पे आएगा? सेकंड फॉर्म। सो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। द कैट एंड द डॉग स्लेप्ट अंडर द टेबल। Ali dash to bed at 10 p.m. So अभी go है, past form इसका क्या है? Went. Ali went to bed at 10 p.m. I dash a happy teacher. So be है, be is equal to is or am was in verb, तो यहाँ पे past हमारे पास was आता है। So I was a happy teacher. जो बाकी blanks है इसको आप खुद fill करें ताकि आपको practice हो जाए। एक और एक्टिविटी है, fill in the blanks with the correct simple past tense of the verb in parentheses. Dash, she dash home alone. Go, so go went में change हो जाएगा, she went home alone. The wind throughout the night. Blew, blown and blown. The wind blew
throughout the night. An apple dash on his head. Drop, dropped, dropped. ठीक है, so an apple dropped on his head. जो बाकी ब्लैंक्स है इनको आप खुद फिल करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. Write was or were in the blank spaces in the following passage. Dash was a beautiful summer's day. It was a beautiful summer's day and there wasn't a cloud in the sky. Mom, Dad and I were all in the garden. Dad was in the vegetable garden planting some seeds and Mom and I. जो बाकी ब्लैंक्स है ये आप खुद देख ले कि यहाँ पे was आ रहा है या were आ रहा है, तो इसको आप खुद फिल कर ले. ठीक है. Draw a circle around the correct past tense verb in each sentence. अभी आपको दो verbs दिए हैं, तो जो correct form है उसको आपने encircle करना है. I losed or lost my watch in the park. So यहाँ पे lose, lost, lost. Second form lost सही आ रहा है, तो इसको आपने encircle करना है. David hurt or hurted his knee when he falled or fell. So यहाँ पे David hurt, इनके तीनों फॉर्म्स hurt है, hurted नहीं है. His knee when he fell, fall, fell, fallen. तो यहाँ पे fell जो है वो सही फॉर्म आ रहा है, तो इसको आपने इनसर्कल करना है. बाकी सेंटेंसेस आप खुद देख ले, जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट वर्ब है, उसको आपने इनसर्कल करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग. उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा. मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स.